नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जियो इकोनॉमिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। तो अभी अभी इराक ने जो चाइना के साथ $10 बिलियन ऑयल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डील थी उसको सस्पेंड किया है। देखिए, इसको सिर्फ सस्पेंड किया है, अभी भी इसको रिजेक्ट नहीं किया है। तो ये डील बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली थी, ये पूरे मिडिल ईस्ट पावर डायनामिक्स को चेंज करने वाली थी। लेकिन लेकिन हालांकि अभी जो इराकियन गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ फियर्स है, उनके कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज है, उसके चलते इस डील को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो उन्होंने इस डील को क्यों सस्पेंड किया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू दैट इज़ गोना शेप द पॉलिटिक्स इन मिडल ईस्ट, राइट। तो इसीलिए ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। आखिर क्यों इराक ने इस डील को, इतनी इम्पोर्टेंट डील थी, उसको सस्पेंड किया है, राइट। तो पहले हम इराक के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इराक क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, इराक वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 6th लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है इराक में। तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है। ऑयल इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की ऑयल इकोनॉमी है, उसके हिसाब से इराक का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इराक इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ओपेक, राइट। ओपेक विच इज़ ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज एंड विच इज़ ए कार्टेल, राइट। नाउ इराक का जो लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मिडल ईस्ट में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन द ईरान, सऊदी अरेबिया, सीरिया एंड इज़राइल। तो यहाँ पे जिसका इन्फ्लुएंस होगा वो अब इट हैज़ अ पावर टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स इन द एंटायर मिडल ईस्ट, राइट। तो इराक इम्पोर्टेंट है और चाइना की डील, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसका मिडल ईस्ट में फुटप्रिंट एक्सपांड करे, राइट। लेकिन अभी इराक ने वो डील को सस्पेंड किया है। तो ये डील, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया हैज़ अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड इट्स इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट, बिकॉज चाइनाज इन्फ्लुएंस अभी उसमें कम हो जाएगा। तो हमारे लिए इराक क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर 2002 और 2021 की स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो हमने अराउंड 56 मिलियन मेट्रिक टन इराक से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, विच अकाउंट्स अराउंड 25% ऑफ इंडियाज़ टोटल ऑयल इंपोर्ट्स। लेकिन 2022 आते आते और 23 के दरमियान हमने सिर्फ $27 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल इंपोर्ट किया इराक से, बिकॉज हमने रशिया से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट किया था रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, राइट। बिकॉज रशिया ने हमें कुछ फेवरेबल टर्म्स पे ऑयल एक्सपोर्ट किया, इसलिए हमने वहाँ से ऑयल लिया। लेकिन इसके बावजूद भी इराक का इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम नहीं होता, बिकॉज मिडिल ईस्ट में जो भी होगा वो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे डायरेक्टली होगा, बिकॉज इंडिया इज़ ए ऑयल इंपोर्टिंग नेशन। आप हमारे 80% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो इस हिसाब से इराक में जो भी होगा वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो let us understand what was the deal and why Iraq was fearful about this deal. तो ये डील 2019 में हुई थी बिटवीन चाइना एंड इराक। इट वाज पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके चलते क्या होने वाला था कि इराक चाइना को हर एवरी डे 100,000 बैरल्स ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। उसके बदले चाइना $10 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा इराक के इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉर 20 ईयर्स। तो ये डील पूरे 20 ईयर्स के लिए थी, जिसमें इराक को 100,000 बैरल्स ऑफ डॉलर चाइना को एवरीडे एक्सपोर्ट करना था। तो इसके बदले चाइना क्या करेगा कि चाइना के जो ट्रांसपोर्टेशन, तो इराक का जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो इराक वांटेड टू डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमी। Iraq wanted to invest in schools, ports, infrastructure so that Iraq become less dependent on oil export, right, and become more dependent on tourism and other factors of economy like primary sector or secondary sector or tertiary sector. लेकिन ये डील सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती। तो इतना ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस चाइना पे इराक को ठीक नहीं लगा, बिकॉज everyone knows that China's aggressive lending policies which leads to the debt trap diplomacy, right. because हमने देखा है कि
कैसे चाइना की जो लैंडिंग पॉलिसी है उसकी वजह से हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका का है वो पूरा चाइना के कब्ज़े में चला गया। तो हाउ डज़ दिस वर्क? चाइना लेंड्स कंट्रीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड व्हेन कंट्रीज फेल टू, जब कंट्रीज़ उसे जब लोन चुकाने में फेल हो जाती है तो उसको उसके एसेट्स को एक्वायर किया जाता है, राइट। तो इसके चलते चाइना का इन्फ्लुएंस उस कंट्री में बढ़ जाता है। दूसरी बात अगर देखी जाए तो ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी। देखिए जब कोविड-19 हुआ तो तब ऑयल चल रहा था $20 पर बैरल, लेकिन जैसे ही पोस्ट यूक्रेन वॉर और प्राइसेस इतनी बढ़ी कि $100 तक चली गई। अगर इराक ने चाइना के साथ कोई डील ब्रेक की उस पर प्राइस फिक्स करके तो जो ऑयल प्राइस डिविडेंड है वो इराक को नहीं मिलेगा। अगर प्राइसेस बढ़ गई तो उसका बेनिफिट कुछ भी इराक को नहीं होगा। इसलिए इराक एक उसकी मतलब फ़िक्र थी कि शायद प्राइसेस बढ़ जाए तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो ये डिसीजन क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? बिकॉज जो कंट्रीज़ अभी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पे ओवर रिलायंस हो रही है, जैसे कि केनिया, देखो केनिया में भी चाइना ने इन्वेस्ट किया था स्टैंडर्ड गेज रेलवे प्रोजेक्ट में, लेकिन बाद में केनिया उस लोन को चुका नहीं पाया, चाइना ने उसको एक्वायर किया, राइट। तो सेम थिंग हैपेंड इन हम्बनटोटा पोर्ट, राइट, हम्बनटोटा पोर्ट विच एक्वायर्ड बाय द चाइना। Now all these things are happening around the world, and China is infamous for its date trap diplomacy, right? And we also know China is very aggressive on acquiring loan commitments. तो अभी इसमें इंडिया की क्या अपॉर्चुनिटी है? अभी इसमें इंडिया क्या कर सकता है? तो इंडिया के लिए ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी है। इंडिया कैन रिप्लेस चाइना as an investment source for the Iraq, right? India can give favorable terms for Iraq in terms of investment or in terms of trade, so that India can expand its influence, right? Also India imports around 1 million barrels per day from Iraq, एंड इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट किए हैं मिडल ईस्ट में, जैसे कि डैकम पोर्ट इन द ओमन विच इज़ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम ट्रेड हब इन द मिडल ईस्ट। देखिए चाइना की जो टर्म्स देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ इस डील में। बिकॉज जब भी चाइना कोई डील करता है तो उसके कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं, उसी रूल्स के साथ वो एग्रीमेंट चला जाता है। अगर कोई कंट्री उस लोन को चुका नहीं पाती तो चाइना एग्रेसिवली उस एसेट्स को एक्वायर करती है, लेकिन दिस डजंट हैपन विद इंडिया। देखिए हमने अफगानिस्तान का एग्जांपल लिया। व्हेन अफगानिस्तान में जब रिजीम चेंज हुआ, राइट, जब तालिबान ने जब कंट्री को एक्वायर किया तो तब इंडिया ने कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को रोका नहीं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते रहे, राइट। तो इंडिया हैज़ अ गुडविल इन अ कंट्री दैट इंडिया डजंट बिल्ड ऑन ट्रस्ट, राइट। So it is called as goodwill diplomacy. So India can take this opportunity to expand its footprint in the Middle East with the help of Iraq. लेकिन सिर्फ चाइना को रिप्लेस करना इजी नहीं है। हमें कुछ सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें उनको कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए, कुछ फ्लेक्सिबल डील्स बनानी चाहिए ताकि वो हमारी इन्वेस्टमेंट को वेलकम करे, राइट। जो कंट्री स्पेसिफिक होनी चाहिए और वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, राइट, ना कि रिजिड डील्स हो चाइना की तरह। हमें अपने स्पीड और एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि देखिए जब हमने चाबार पोर्ट वाला प्रोजेक्ट आज भी वो चालू है, आज भी वो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि हमने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं उसको स्पीडीली एग्जीक्यूट किया जाए। नाउ व्हाई दिस मैटर्स फॉर इंडियाज़ फ्यूचर? देखिए चाइना वांट्स टू बिकम अ रीजनल हेगेमोन, राइट, रीजनल हेगेमोन। नाउ इसकी एक प्राइस है फॉर इंडिया, राइट। इफ चाइना बिकम्स हेगेमोन इन द रीजन then India has to pay price for it in terms of decreased influence, in terms of managing its conflict with Pakistan, right। तो इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने हैं। तो इसीलिए
India should take this opportunity and increase its footprint in the Middle East, because Middle East also want one power to balance the China, and US का रोल वी नो इस धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में कम हो रहा है, जिसके चलते इंडिया को भी अपॉर्चुनिटी है कि उसका फुटप्रिंट मिडिल ईस्ट में बढ़ाए. So this was the issue that we discussed today. Hope you gain some important information out of this. अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम और भी ऐसे इशू इस चैनल पे लाते रहेंगे.